वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग देसी साहिल। आपका स्वागत है नदर ब्लॉग में। आज हम हैं लेह में, बज रहे हैं सुबह के 9:30 और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये हमारा घूमने की जगह है जो हम कवर कर सकते हैं एक दिन में लेह के अंदर में। उसके बाद कल हम लोग खारदुंगला नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास में एक वो पड़ता है हिमसी करके एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से दोबारा ले आएंगे। तो वो टोटल 40 किलोमीटर का 1 घंटा लगता है जाने में। और हमने ये रात को होटल ले गया था, बहुत अच्छा होटल है और बजट में पड़ गया था, ज़्यादा महंगा नहीं है और बढ़िया है। सिटी से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ एक रास्ता आता है, सिर्फ होटल्स हैं वहाँ पर, वहाँ आप भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना ब्लॉग। होटल से निकलते ही और बस थोड़ा दूर ही है। ये इतना मस्त लग रहा है। रात के शाम के टाइम पे तो इतना दिखा नहीं है, हमने गौर किया, बट अभी बहुत अल्टीमेट। सब लोग पता नहीं कहाँ, क्या नाम तो है, वहाँ निकल रहे हैं और फिर वहाँ से मोनेस्ट्रीज हैं, पैलेस हैं और पार्क्स हैं, वो सब देखेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी इस रोड से आते आते ये बोर्ड देखा, मोस्ट ट्री प्लांटेड वी मेड इट लद्दाख इंडिया 10 अक्टूबर 2018। आई थिंक ये वाला एरिया जो है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर में है सबसे ज़्यादा ट्रीज के लिए। देख ही सकते हो आप लोग। अभी आगे देखते हैं फिर। ये इसके पीछे पूरा है, ये उस साइड से पूरा। पहुंच ही गए हम यहाँ से। ये खड़ी कर दी हमने गाड़ी और ये है हिंदी मोनेस्ट्री। तो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड पार्किंग है, बट हमने नीचे ही खड़ी करी है। कितनी देर में ही सांस फूल गए। इस मोनेस्ट्री का 50 रुपये की टिकट लगती है, ये एंट्रेंस। और यहाँ से ऊपर सांस इतनी देर में ही फूल गए। बिल्कुल शांत। ये म्यूज़ियम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम म्यूज़ियम विज़िट कर लेते हैं। पोस्टर्स, टैग तो लेना ही है, सारे टैग्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो
दूसरी जगह पे मेन टेंपल, यहाँ पे भी फोटोग्राफी शायद ही पॉसिबल हो। ऐसा दिखता है अंदर से, बट अंदर फोटोग्राफी नॉट अलाउड, इसलिए बाहर से ऐसा है कुछ ये टेंपल। सो फाइनली हम म्यूज़ियम भी देख लिए, टेंपल भी देख लिए, बट ये है कि म्यूज़ियम के अंदर में भी फ़ोन इन्होंने पहले रखवा लिया था, और ये टेंपल है तो टेंपल के अंदर में भी फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड था। तो म्यूज़ियम के अंदर में कुछ नहीं, पुरानी सारी चीज़ें थी जिसमें गोल्ड के बने हुए और बर्तन और उनके कपड़े और जो लड़ाई के टाइम पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे वो सारी चीज़ थे। और टेंपल के अंदर में भी एक स्टैचू है, उसके पास में एक मूर्ति बना वो है, वही सब है और कुछ है खास है नहीं। और बाकी बहुत अच्छी जगह है पीस के लिए। और अब हम यहाँ से दूसरी अपनी जगह जाते हैं जो पैलेस है। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। ये कुछ इनसाइड से ऐसा है टेंपल अंदर से। ये दोनों गेट है टेंपल के, वो है मेन टेंपल और ये है नॉर्मल टेंपल। और यहाँ पे ऐसे, और ये है म्यूज़ियम, पहले यहाँ पे स्टोर है अंदर, उसके आगे म्यूज़ियम। और ये फ्लैग्स। मॉनेस्ट्री से उतरते गाड़ी साइड में लगाया और यहाँ फ़ोटो सेशन चलेगा। कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं। क्या था एक डायलॉग वो था ना कि दूर दूर तक, पता नहीं ऐसे कुछ एक डायलॉग था, वो वाला इस पे सूट करता है। ना बंदे की जात। सीरियसली, यहाँ ना बंदा ना बंदे की जात। हाँ एक गाय जरूर दिख रही है। नहीं वो कैमल है। ये मासूम भैया रेडी फोटो सेशन के लिए। चलिए फोटो खिंचवाते हैं और इसके बाद चलते हैं पैलेस। सेकेंड लोकेशन पे पहुंच गए हैं, थिक्सिस मॉनेस्ट्री। वो ये है, गाड़ी पार्क हो चुकी है और ये ऊपर फाइटर जेट घूम रहे हैं। चलिए चलते हैं फिर आगे और देखते हैं टिकट पॉइंट। चेंज थैंक यू। ये रख अपने पास पर्स। रख ले। नहीं 100 रुपीज़ का टिकट, 50 पर हेड। चले फिर। सार उस टाइम से जेट घूमे जा रहे ऊपर। ये एंट्री करते ही रेस्टोरेंट, स्टोर। यहाँ से ऊपर चढ़ना है, यहाँ थोड़ी दूर चढ़ के हालत ख़राब हो जा रही है। मॉनेस्ट्री के टॉप के ऊपर पूरा व्यू दिख रहा है। सांस फूलना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे सीढ़ियाँ इतनी हैं, चढ़ चढ़ के। ये रास्ता है जो आने के लिए था, हम लोग इसी रास्ते से आए थे। अभी वो खड़े मासूम भाई। चलिए फिर चलते हैं टेंपल के पास, टेंपल देखने। ये ऊपर से उतर के एक ये टेंपल है अंदर। मेथड मेन असेंबली हॉल।
नीचे काम कर रहे हैं लोग। ये है हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है रेंचो स्कूल। गाड़ी पार्क और हम चलते हैं, देखते हैं इसमें भी टिकट विकेट लगता है या क्या है। एक दिन के अंदर में पूरा लद्दाख एक्सप्लोर करने का वो कह रहा है, देखते हैं क्या होता है। स्मोकिंग एंड स्प्लिटिंग इज प्रोहिबिटेड स्कूल कैंपस, प्लीज़ वेयर मास्क। ओके, एक ये नॉर्मल ही दीवार है बस, और कुछ नहीं। और 3 चेयर यहाँ लगा रखे हैं और पूरा ग्राउंड खाली। चलिए फिर अब आगे चलते हैं। एक और जगह की पैलेस है और यहाँ से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, तो इन्होंने बोला ये गाड़ी नीचे खड़ी करने को। हमने वहाँ खड़ी कर दी गाड़ी और अब वॉकिंग जाना है इतनी ऊपर। सांस फूल जाता है ऊपर चढ़ते चढ़ते, और वहाँ जाना है हमने ऊपर। ये एंट्रेंस है, थक गए थे भाई, बैठ गए यहाँ पे। और ये वहाँ उस रोड से नीचे से चल के ऊपर आना होता है। मतलब यहाँ पे भी गाड़ी लगी है बट यहीं के लोकल्स की होगी इसीलिए। और एक ये भी सीढ़ी है, मर गए। गेट बंद है आगे वाला। अभी और सीढ़ी है। शूजदान है, बस फाइनली पहुंच गए। ये अंदर गए। सेम ही है ये ऊपर का व्यू। हम यहाँ से चलते हैं। मासूम भाई थक गए, सांस फूल चुकी है बहुत ज़्यादा। चलते हैं अब। पहले हम लोग गए थे हॉल ऑफ फ्लेम, पर वो बंद था, तो 2:30 बजे करीब लंच हो रहा था, इसलिए अभी बज रहे हैं 1:45। तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि आप जब तक वो घूम के आ जाओ हॉल, ये शांति स्तूपा। तो अभी हम पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ से शांति स्तूपा। तो बस अब वहाँ जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट फिर हॉल ऑफ फ्लेम जाएंगे। इसके बाद में हमारा रह जाएगा ले पैलेस और मार्केट, 2 ही चीज़ का रह जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट सब हमने कवर कर ही लिया है। तो लेट्स सी कितनी देर तक। ये जितना पास दिख रहा है उतने ही दूर है। ये यहाँ से 3.2 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ये देख सकते हैं आप, 3.2 किलोमीटर्स। चलते हैं ऊपर। सो हम पहुँच गए हैं शांति स्तूपा, ये यहाँ की एंट्रेंस। और ये लेफ़्ट में ऊपर है, ये सीधा चढ़ाई वाला रोड है। यहाँ से ऊपर चले जा रहे हैं। चलिए फिर अब ऊपर पहुँच के मिलते हैं आपसे। पार्क जगह तो थी नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल जगह मिली। और ये है एंट्रेंस शांति स्तूपा का। 30 रुपये का है, 30 रुपये का टोकन मासूम भैया दिखाते। यहाँ से मिलता है टोकन, मतलब टिकट्स। और प्रोहिबिटेड एरिया, फ्लाइंग ऑफ ड्रोन कैमरा आर प्रोहिबिटेड। यहाँ प्रोहिबिटेड है ड्रोन उड़ाना। और यहाँ से ये व्यू जबरदस्त। क्या देख, क्या, कहाँ से, वहाँ से। हाँ, XUV। चलिए फिर अंदर चलते हैं। अभी भी चढ़ाई, यह पूरा लद्दाख की पहाड़ पे, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाए। ये खड़ी अपनी गाड़ी, बहुत भीड़ थी आज इतनी इस टाइम पे। तो सुबह 10 बजे के निकले हम लोग, बिना खाना, कुछ खाए भी नहीं। अब जाके कुछ खाएंगे यहाँ से। निकाले उसको आराम से बैठ के चैन से खाने का। Time stops when
for you. The world stops spinning, my head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for? ये आ गए शांति स्तूपा। शांति स्तूपा का पूरा व्यू और सारा आपने देख ही लिया होगा। तो ये लिखा है व्यू ले और हर जगह पे यहाँ पे बोर्ड्स लगा रखे हैं कहाँ पे क्या है। महतो ईयर 1410 डिस्टेंस 21.50 किलोमीटर, हाइट 11,286 फीट्स। एक इस साइड लगाया हुआ है, एक उस साइड भी है कुछ, मतलब हर कोने के विलेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। 1350 किलोमीटर के अंदर है और ये 11,576 फीट पे है। और ये पूरा ये आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा आर्मी का कैंप है पूरा। तो यहाँ पे नो ड्रोन फ्लाई वाला एरिया है, प्रोहिबिटेड है। ये पूरा एक विलेज है, पूरा ले सिटी यहाँ से व्यू ले दिखा आपने, व्यू दिख रहा है पूरा ले का और बहुत अच्छा लग रहा है। दूर पहाड़ पे बर्फ़ जमा मतलब बर्फ़ पड़ा हुआ है ऊपर। मेरे को किसी कल एक आर्मी वाले बता रहे थे कि ऊपर बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुका है। और ये है शांति स्तूपा। वीडियोस में बहुत देखे, आज अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं कितना सही लग रहा है ये। रात के टाइम पे लाइट जल जाती है तो और अच्छा लगता है। तो फिर चलते हैं फिर अपने अगले जगह पर जो है हॉल ऑफ फेम। तो अभी हम लोग गए थे बट वो क्या बोलते हैं लंच ब्रेक था 12:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक। और अभी 2:50 हो चुके हैं। तो हमें जाते जाते भी 7-10 मिनट लगेंगे। तो मिलते हैं, चलिए वहाँ पे आपसे। ये एंट्रेंस और ये ऐसा है बट यहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं है तो इसके अंदर दिखा नहीं पाएंगे हम। ये है वॉर गैलरी, तो यहाँ से एंट्रेंस है वॉर गैलरी का। ये है मशीन गन जो 1999 में उसमें यूज़ हुआ था पाकिस्तान से, जो हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था। ये मिसाइल, ये सारे जो इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, कैप्चर बाय इंडियन आर्मी। और ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे क्या किया था। मेजर सतीश।
मनोज कुमार, योगिंदर, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार पीवीसी। और अब चलिए दिखाते हैं आपको मेडल्स जो हैं यहाँ पे। ये पुराने हैं, 1947 के ये मेजर्स हैं। ये 1948 जोजिला पास जम्मू कश्मीर। महावीर चक्र, यहाँ पे अपना महावीर चक्र, ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये मेडल्स जो इंडियन आर्मी को मिलते हैं। लेटर फ्रॉम हरिचंद्र, ये महावीर चक्र जिन आर्मी वालों को मिला है, इसका लिखा हुआ है महावीर चक्र। और ये कुछ बोर्ड, ये एक मैप है, इसमें ये बताता है कि हमारा इंडिया कहाँ पर है, कहाँ तक है, और पाकिस्तान और चाइना किस साइड है। जोग्राफिकल फीचर मैप, जैसे कि प्लेन। हाँ श्योर मेरा ड्रेस सरफेस नहीं आंसर। ओके। जैसे कि प्लेन हिलर माउंटेन इलाके को दर्शाया गया है। जितने भी अभी ये पियानो बोर्ड के अंदर बना हुआ है, इसीलिए आप इसको पियानो मॉडल, या इसमें हाई एल्टी से लेकर लो लाइन तक की ट्रेन दिखाया गया है, इसीलिए आप इसको ट्रेन मॉडल भी कह सकते हैं। अगर आपको फौजी लिहाज से कहा जाए तो ये एक तरीके की मैप है जिसे हम सैंड मॉडल कहते हैं। सैंड मॉडल कवर क्यों बनाया जाता है? जब लड़ाई के दौरान लड़ाई लड़ने जाना हो तो हमारा कमांडर द्वारा पहले से दुश्मन के इलाके को रेकी करके इसी तरीके के मॉडल सैंड के ऊपर बना के पूरा जवान को ब्रीफ करते हैं, ताकि सभी जवान लड़ाई लड़ने के लिए सही रास्ते पकड़ते हुए सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच जाए और दुश्मन के ऊपर हावी हो जाए और जीत हासिल कर सके। लेकिन अब ये लड़ाई के तजवीज से नहीं बनाया गया है, ये बस इस इलाके में आने वाले टूरिस्ट को इस इलाके का जोग्राफिकल फीचर और इस इलाके के बारे में छोटा मोटा जानकारी देने के लिए बनाया गया है। मैंने पहले आपको बता दिया कि प्लेन हिलर माउंटेन इलाके को दर्शाया गया है। जितने आपको पठानकोट, बिलासपुर, उधमपुर, इससे नीचे जाएंगे तो पंजाब साइड यानी कि प्लेन इलाके को दर्शाया गया है। जितने भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये है मनाली यानी कि हरा भरा हिमाचल प्रदेश को दर्शाया गया है। जितने भी आपको सैंड कलर में दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाका जो लेह लद्दाख इलाके को हम कोल्ड डेजर्ट से जाने जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट को दर्शाया गया है। जितने भी आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, टॉपमोस्ट माउंटेन जो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई दे रहा है, सियाचिन ग्लेशियर को डिनोट करता है। इसमें लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन अभी कोविड की वजह से आप लोग को टच करने के लिए मना कर रखा है। अभी हम है लेह पर। यहाँ पर जितना भी आपको येलो कलर में पिलर दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का टॉपमोस्ट सिटी और विलेजेस, जैसे कि लेह, कारू, दुर्बुर, तामसेर, मटापुर, खालसी, तुर्तुक, कारगिल, बटालिका, द्रास। बटालिक सेक्टर और द्रास सेक्टर से आगे जाएंगे तो जितना भी आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये पड़ेगा आपका POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जितने भी आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का टॉपमोस्ट पासेस, जैसे कि खारदुला पास, चांगला पास, KK, काराकोरम पास। जितने भी आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हमारा पहले का डिस्प्यूटेड लैंड, जहाँ पर हमारा युद्ध चाइना के साथ हो चुका है। जो लेटेस्ट युद्ध हमारा गलवान घाटी पर हुआ था, गलवान पोस्ट। गलवान का भी अभी माहौल ठंडा हो गया है, 15 किलोमीटर चाइना में बैक हो गया है और हम भी 15 किलोमीटर डाउन हो गए हैं। इसका मतलब जो 20 के 30 किलोमीटर लैंड है, अभी नो मैंस लैंड कहलाता है। यहाँ पर जितने भी आपको रेड कलर में लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये है इस इलाके का रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जितने भी आपको ब्लू कलर में लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये है रिवर, जैसे कि जास्कर और इंडस के मिड पॉइंट संगम आप होके आए होंगे। यहाँ से 35 किलोमीटर नीचे नींबू मिलेगा, जहाँ पर राफ्टिंग का भी सुविधा रहेगा। जितने भी आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा है, ये है हमारा ईयरबेस। इस करने से जो ऑरेंज और पर्पल कलर की लाइन आ रही है, बीच में जो लंबी सी ब्लू कलर की लाइन है, ये है पैंगन शो का मतलब रहता है झील, लेक। पैंगन लेक को क्रॉस करके जा रहा है। जो ऑरेंज और पर्पल कलर की लाइन है, ये है हमारा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे आगे वाला इलाका प्रॉपर चाइना कहलाता है। यहीं से फिर जो ब्लैक कलर की लाइन शुरू हो रही है, जो गलवान पोस्ट होते हुए ऊपर सियाचिन ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहा है, ये है हमारा डिस्प्यूटेड लैंड। इससे आगे वाला इलाका अक्साई चीन, जो 1962 से पहले हमारा तिब्बत हुआ करता था। 1962 के वार हारने के बाद चाइना ने पूरा अक्साई चीन के नाम में पूरा हड़प के रखा हुआ है हमारा तिब्बत। ये जो पैंगन शो है, इसका टोटल लेंथ है 134 किलोमीटर, लेकिन अभी हमारे पास बस 42 किलोमीटर है, यानी कि 30% हमारा है ब्लैक लाइन से इस पार और बाकी 70% चाइना के पास है जो ब्लैक लाइन से इस पार। सेम सियाचिन ग्लेशियर भी मोर देन 45% चाइना ने अड़क के रखा हुआ है। इसके आगे पीछे तो चाइना है ही है, जहाँ पर हम दाबी कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। और एक कहानी खालसी का, जो 1948 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बीच। पूरा पाकिस्तान ये लेह श्रीनगर हाईवे को कैप्चर करना चाहता था और वो कैप्चर करते हुए खालसी गांव तक पहुंच गया था। खालसी यहाँ से 85 किलोमीटर नीचे दूर पड़ेगा।
वहाँ पर आपने देखा होगा मेजर खुशाल चंद साहब जो ड्रेस में थे, साहब ने क्या कर दिया, जो इंडस रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ था, साहब अकेले बंदे ने उस ब्रिज को तोड़ दिया और बढ़ती हुई दुश्मन को 24 घंटे तक वहीं पर डिले कर दिया, रोक दिया। इसलिए साहब को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। साहब का ओरिजिनल पीस महावीर चक्र भी यहाँ पर लेआउट किया गया है, जो 2019 में साहब का फैमिली द्वारा हॉल ऑफ फेम को प्रेजेंट कर दिया था। अगर आप ऑपरेशन खालसी ब्रिज के बारे में और भी जानना चाहेंगे तो आपके पीछे ऑपरेशन खालसी ब्रिज का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। और ये रहा हमारा कारगिल। अगर आप कारगिल वार जो 99 वार ऑपरेशन विजय के बारे में जानना चाहेंगे तो हमारा दूसरा गैलरी कारगिल एंड सियाचिन गैलरी लगा हुआ है, वहाँ पर बड़ा सा सैंड बॉर्डर बना हुआ है ऐसे कारगिल का मैप, वहाँ पर जाके पूछेंगे तो आपको अच्छे से बता देंगे। और हमारा लाइट एंड साउंड शो 7:30 को रहेगा, 7:15 तक आपको यहाँ पर पहुँचना होगा। 40 मिनट का शो रहेगा, टिकट ऑलरेडी आपके पास है। यही था इस मॉडल का ब्रीफिंग। थैंक यू एंड जय हिंद। जय। ये स्क्रैप बुक ऑफ ओपी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ये कुछ आइडेंटिटी है पाकिस्तान सोल्जर्स की, उनके लेटर्स, और ये वॉर की उनके लेटर्स। या फिर ऑपरेशन करने के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो तो जैसे मैं आपको डीब्रीफिंग दूंगा। ये है रेड लाइन, रेड लाइन है रोड, कुछ कच्ची रोड और कुछ पक्की रोड। जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो रिवर है, जो कुछ छोटी और कुछ बड़ी रिवर। 2 रिवर आ रहे हैं, इंडस और सिगो रिवर है चाइना से आ रहे हैं जो इंडिया की तरफ, और एक आ रहा है सीगर रिवर पाकिस्तान से आ रहा है जो इंडिया की तरफ आ रहा है। जो आप रेड फ्लैग में देख रहे हैं वो है पाकिस्तानी कुछ एक गाँव, जैसे गुलतारी, गौन, मतियाल, बिजोट और मरुल, ये पाकिस्तानी कुछ एक गाँव है सर। और जो एरो मेरी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं वो है बॉर्डर एलओसी लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था कि जब ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो उस टाइम कोई ऊपर एडवांस नहीं होगा। इंडिया तो इस बात को एग्री करता है, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हरकत करी जिससे कि एडवांस होते हुए उन्होंने हमारे कुछ एक पोस्ट कैप्चर कर लिए, जैसे 4875 टाइगर हिल, 5140 टोलोली, और कारगिल में थे 5608 कक्सार, मजदास, और बटाली के कुछ एक सेक्टर जुब्बाहिस, मुंटोडालो, खालूबर और यलदोर। इसमें मुंटोडालो थोड़ा मेन था, काफी हाइट में था, इसीलिए वहां पे सबसे पहले ऑपरेशन 2 मई से शुरू हुआ था। ऑपरेशन हुआ था वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलके वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उसको सक्सेस किया। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे पोस्ट कैप्चर किए थे वो उसको रिकैप्चर कर लिया गया एयरफोर्स के द्वारा। उसके बाद दराज में टोलोलिंग इंपॉर्टेंट था क्योंकि टोलोलिंग से जो नीचे की तरफ जोजिला हाईवे पास जा रहा है, दराज, कारगिल, लेह, लद्दाख, सियाचिन, अगर टोलोलिंग में कब्जा नहीं होता तो पाकिस्तान आज यहाँ होता जहाँ पे हम खड़े हुए। ऐसा ना हो इसलिए इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन ओपी विजय। इसमें 4875 5140 इंपॉर्टेंट थे, इसमें भी एयरफोर्स ने बहुत सपोर्ट दिया और इसे भी हमने जो कैप्चर किया था, इसे रिकैप्चर करते हुए कैप्टन बत्रा साहब और लेफ्टिनेंट विजय ठाकरे साहब शहीद हो गए इसको कैप्चर करने से पहले, लेकिन कैप्चर हो चुका था। लास्ट में था कारगिल में भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ड्यूरेशन 2 मई से 26 जुलाई तक चला, कम से कम 3 महीने की इस जंग में जितने भी पाकिस्तान ने कैप्चर किए थे हमारे इंडिया के पोस्ट, वो हमने वापस रिकैप्चर कर लिया। इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। ये ट्रेलर था, मूवी 7:30 में शुरू होगा। थैंक यू, जय हिंद। पोर्टेबल IL-2 चैम्बर बोलते हैं इसे। इसमें क्या है कि IL-2 में जो भी एक सिपाही और जो भी जवान अगर सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होती है तो क्या इसके ऊपर इसके अंदर डाला जाता है उसको, और 30 डिग्री के एंगल में इसको खड़ा किया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन दिया जाता है उसको ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फिर अगर नॉर्मल नहीं होता तो उसको उसके बाद हेली आके स्ट्रेचर में डाल के उसको नीचे स्ट्रेचर, आई थिंक ये वो है, मेरे को लगा स्केच जो स्केच करते हैं वो वाला है, प्लस स्ट्रेचर दोनों है ये। अच्छा, ये है माउंटेन क्लाइंबिंग का एक्सेसरीज जो माउंटेन पे चढ़ने के लिए यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी यूज़ करती है। इसको क्या बोलते हैं, हटिए क्या में स्काईलैंड। कैंप, ये ऊपर चढ़ने के लिए
Grove. Celebrating 20 years of Kargil War 2019. Air pollution. रवीना टंडन टू नवाज शरीफ मिसाइल छोड़ा गया था। और ये है कुछ, ये जो गन जो पाकिस्तान से इंडियन आर्मी ने लिए थे जब वो वॉर जीत रही थी, वो है स्नाइपर, ये मिसाइल लॉन्चर, और ये है AK-53 आई थिंक। इसका आधा पार्ट यहाँ है, आधा पार्ट दूसरी गैलरी में पड़ा है। और ये पिस्टल्स, यूज बुलेट्स, ऑक्सीजन मास्क, नाइट विजन कैमरा, टेलीफोन। और ये है राइफल 7.62 mm की है, 63-06 कैप्चर्ड हुई थी ये। इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ राइफल 7.62 mm 6G3-06। और ये और कुछ राइफल्स। सर ये 1 सेकंड में बताओ, प्लग बढ़ रहा है आपको बैग में आपका 2 मिनट 1 सेकंड। टोरलिंग टॉप 0.5140। ये है टाइगर हिल 0.4460। और ये कुछ सर कहाँ गए आप? इधर ही हो क्या? सर ये लाइट एंड वो शो कल रात आप इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो ये 7:30 बजे से स्टार्ट होता है वॉर मेमोरियल। तो अब हम लोग मार्केट आ गए। अभी हम लोग वहाँ से आने के बाद में होटल चले गए थे। होटल जाने के बाद अभी हम लोग मार्केट के लिए निकले, तो शॉपिंग करें थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग भी, और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या इस मार्केट में मिलता है। ये पता नहीं वहाँ से, तो हमारे होटल से थोड़ी सी आ गई। ये सारी साइड्स में शॉप्स हैं, फ्लैग्स हैं, छोटे मोटे गिफ्ट के आइटम्स, ये सब है यहाँ पे स्टेयर्स उतर के नीचे एक स्टॉल, मतलब एक शॉप है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। सब गिफ्ट आइटम्स ही हैं यहाँ पे ज़्यादातर। पूरा ही गिफ्ट आइटम्स की शॉप। तो अब स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे शॉपिंग करना है। उन्होंने बोला कि फुटपाथ पे सस्ता मिलता है, बाकी ये जो बड़े बड़े रोड्स हैं, मतलब शॉप्स हैं, उसके ऊपर में थोड़े कॉस्टली देते हैं। और ये टेंट्स लगा रखे हैं, इसमें खाने के लिए खाने का शॉप्स हैं। तो चलिए, यहाँ पे मोमोज़ मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें मोमोज़ की शॉप्स हैं। जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे वेराइटीज़ ऑफ मोमोज़। बट अब हम भी थोड़ी देर में यहाँ पे जाएंगे। पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा गिफ्ट आइटम्स खरीद लें। मार्केट है, इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट चेक करते हैं। यह हमारा मोमोज। लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली हम अपना मोमोज ख़त्म करके अब वापस जा रहे हैं। सब बंद होने के उस पर आ गए हैं, 8 बज रहे, तो वो आधे घंटे के अंदर में ये भी बंद हो जाएगा। बस अब हम लोग भी अपने रूम पे जाएंगे। जो लेना था हमने ले लिया, वही टैग्स वैग्स लिए हैं और थोड़े गिफ्ट आइटम्स लिए हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। बस अब हम लोग भी रूम पे निकलेंगे। अगर कुछ होता है तो मैं आपको अगले बार आगे पता चलेगा। इस व्लॉग तो आपको आई थिंक मज़ा बहुत आया होगा इस व्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस व्लॉग में कल सुबह वाले व्लॉग में हम लोग यहाँ से नुब्रा वैली के लिए निकलेंगे, तो वाया खादुंगला पास, बिस्किट मोनेस्ट्री, देन उसके बाद में हम लोग नुब्रा डेजर्ट्स वाइट सैंड में जाके डबल हेम कैमल का राइड लेंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।